हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो क्लास 10th के हिस्ट्री का टॉपिक द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के कुछ क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो फ्रेडरिक सॉरे ने पेंटिंग बनाई थी वो क्या डिपिक्ट करती है। तो जो फ्रेडरिक सॉरे ने पेंटिंग 1848 में बनाई थी वो ये डिपेक्ट करती है कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसने अपने एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट पकड़ा है और चार्टर ऑफ राइट्स फॉर मैन पकड़ा है। जिन भी कंट्रीज़ ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पार कर लिया है उन सारी कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंस मिल चुकी है, वो फ्री कंट्रीज़ बन चुकी है। जो कंट्री स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पीछे है वो लोग अभी इंडिपेंडेंट होने की प्रोसेस में चल रहे हैं। और जो भी ग्राउंड में मोनार्की के सिंबल्स पड़े हुए हैं वो ये सिंबलाइज करते हैं कि जो मोनार्की है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। मतलब अब कोई भी मोनार्की का रूल नहीं होगा कंट्री में। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें फ्रेडरिक सॉरे की पेंटिंग डिपेक्ट करती है। कुछ स्टेट्स जैसे फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स, इन कंट्री को तब तक इंडिपेंडेंस मिल चुका था। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फ्रांस ने अपने आप को एक डेवलप्ड नेशन कैसे बनाया। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि उस कंट्री ने, फ्रांस ने अपने लिए खुद का एक नेशनल फ्लैग बनाया। ठीक है, उन्होंने अपने लिए ओथ्स, हायम्स, सॉन्ग्स कंस्ट्रक्ट किए, यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए सिटीजन्स के लिए, वेट और मेजर्स को अडॉप्ट किया, फ्रेंच को उन्होंने अपनी कॉमन लैंग्वेज बनाया था नेशन का। ये जो पैराग्राफ आप देख रहे हो इसमें सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो आपको, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपको ये उसमें लिखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट वाज द नेपोलियनिक कोड। दिस इज़ द सिविल कोड ऑफ 1804। इसमें जो नेपोलियन था उसने जो भी बर्थ से प्रिविलेजेस थे उनको एबॉलिश कर दिया गया था। इक्वालिटी दे दी गई थी मैन को कि वो वोट कर सके। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया गया था और वेट एंड मेजर्स को अडॉप्टेड किया गया था। एक कॉमन करेंसी बनाई गई थी जिससे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट संभाला जाएगा कंट्री का। एक पॉइंट और था, एबॉलिश फेडरल सिस्टम एंड सर्वडम फ्रॉम मेमोरियल ड्यूज। जो भी फ्यूडल सिस्टम था उसको हटा दिया गया था। आप लोग इमेज में भी देख सकते हो, ये सारे पॉइंट्स थे जो नेपोलियनिक कोड में आपको लिखने हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर एरिस्टोक्रेट्स। एरिस्टोक्रेट्स कौन थे। एरिस्टोक्रेट्स वो थे द हाईएस्ट क्लास ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्लास। दे ओन्ड ईस्टेड इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस। जो भी कंट्री के साइड का एरिया होता था वहाँ पे ये लोग घर बना के रहते थे। ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। दे स्पोक फ्रेंच फॉर द डिप्लोमेसी इन हाई सोसाइटी। ये लोग फ्रेंच बोलते थे जिससे सोसाइटी में इनके रिस्पेक्ट बढ़े। देयर फैमिलीज वर ऑफ्टन कनेक्टेड बाई टाइज ऑफ मैरिजेस। ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है, द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ पीजेंट्री। जो एरिस्टोक्रेसी की मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो पीजेंट्स थे। ठीक है ना। एग्जाम्स में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डज लिबरलिज्म मीन्स इन पॉलिटिकल स्पेयर एंड इकोनॉमिक स्पेयर। पॉलिटिकल स्पेयर जब पूछा जाएगा तो आप उसमें सिर्फ यही लिखेंगे, इट एम्फेसिसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसर्न्ड। कि वहाँ के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारी कंट्री में अगर जो भी हो रहा है वो गवर्नमेंट के कंसर्न से होना चाहिए। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक स्पेयर में लिबरलिज्म का क्या मतलब है। अगर इकोनॉमिक स्पेयर में पूछा जाएगा तो आप ये लिखेंगे, लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। कि जो भी हमें टैक्सेस पे करने पड़ते हैं गुड्स में या इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में, वो थोड़े कम कर दिए जाए या फिर वो टैक्सेस ही हटा दिए जाए। वो लिबरलिज्म का मतलब है इकोनॉमिक स्पेयर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ज़ोल्वेरिन एंड व्हाट वर्क इट डिड। ज़ोल्वेरिन क्या था और ज़ोल्वेरिन ने क्या क्या काम किया। इन 1834 एक कस्टम यूनियन बनाया गया जिसको हम लोग ज़ोल्वेरिन भी बोलते थे। इट वॉज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया। वो प्रूशिया में बनाया गया और बहुत सारी जर्मन स्टेट्स ने उसको ज्वाइंट भी किया। अब ज़ोल्वेरिन काम क्या करता था, द यूनियन एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी ओवर फ्रॉम 30 to 2। जो भी टैक्सेस लगते थे या जो भी बैरियर्स थे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए, वो 30 से 2 रुपीज़ में कर दिए गए थे, मतलब कम कर दिए गए थे। तो ये ज़ोल्वेरिन
के द्वारा काम किया गया था। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गिज़िपी मजीन। गिज़िपी मजीन पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। उसमें आप लोग लिखेंगे, ही वॉज बॉर्न इन जिनोवा इन 1807. He became a member of secret society of the Carboni as a young man of 24 years. ठीक है, he was sent into exile for attempting 831 revolutionary at Liegio. गिज़िपी मजीन ने तो अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ भी बनाई थी जिनका नाम था यंग यूरोप इन बर्न एंड यंग इटली इन मर्सिलिस। सो ये दो जो उसने सोसाइटीज़ बनाई थी वो आप लिखेंगे, और उससे पहले उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। और गिज़िपी मजीन के शॉर्ट नोट में आप एक चीज़ और ऐड करोगे, मजीनी बिलीव दैट द गॉड हैड इंटेंटेड ऑल द नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। बस इतना शॉर्ट नोट आप लिखेंगे गिज़िपी मजीन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ ग्रेट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें आप फर्स्ट पॉइंट्स, इसमें आप पॉइंट्स के हिसाब से लिखेंगे, और अगर पैराग्राफ में बोला होगा तो पैराग्राफ में भी आप लिख सकते हैं। उन्हीं पॉइंट्स को आप पैराग्राफ में कन्वर्ट करके लिख देना। ग्रीस हैड बीन अ पार्ट ऑफ एन ऑटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी। ग्रीस ऑटोमन एम्पायर का पार्ट 15th सेंचुरी से था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखना, द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्कल्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग्स ग्रीक्स बिगिन इन 1821। मतलब ग्रीस ने फ्रीडम पाने के लिए स्टार्ट 1821 में किया था। ठीक है, ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इनटू एग्जाइल। जो ग्रीक्स थे उनको अदर ग्रीक्स से भी सपोर्ट मिला जो लोग जेल में उस वक्त थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का, द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज फंड्स एंड लेटर वेंट इनटू द वॉर व्हेन ही डाइड ड्यू टू फीवर इन 1824। लॉर्ड बायरन जो एक इंग्लिश पोएट थे उन्होंने ग्रीस के लिए फंड्स कलेक्ट किए थे। ठीक है, बट वो हाई फीवर की वजह से 1824 में मर गए। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंस नेशन। कभी कभार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी आता है कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब हुआ था, तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में हुआ था, और इस ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में जो ग्रीस था उसको एक इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया गया था। ठीक है।